Hello students, in the last lecture we have learnt about cone. In this lecture we will find out the equation of cone with vertex at origin. First we have definition of quadric cone. A cone whose equation is of second degree in x, y, z is called quadric cone. हमने कहा था कोन की इक्वेशन की डिग्री डिपेंड करेगी हमारी कंडीशंस पे, जनरेटर पे डिपेंड करेगी, गाइडिंग कर्व पे डिपेंड करेगी। अब हम यहाँ पर जो कोन पढ़ेंगे वो सेकंड डिग्री कोन्स पढ़ेंगे। सेकंड डिग्री कोन को हम कहते हैं क्वाड्रिक कोन, और जो हमारी जनरल इक्वेशन रहती है क्वाड्रिक कोन की, दैट इज सेकंड डिग्री इक्वेशन whose vertex is at origin is ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy equals to 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन रहेगी सेकंड डिग्री कोन की, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। आप पुट करके देख सकते हो, 0 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई जेड को 0 पुट कर दो तो लेफ्ट साइड 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, विच इज़ ट्रू। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज एट ऑरिजिन। दिस इज जनरल इक्वेशन। अब हम फाइंड आउट करेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कोन whose vertex is origin and which passes through the curve of intersection of plane this and surface। हमें कोन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका वर्टेक्स हमें गिवन है, ओरिजिन है, ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमें गिवन है 0 0 0 है। अब हमें यहाँ पर ये गिवन है जो हमारा कोन है वो पास कर रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन से। ये एक प्लेन है, ये एक सरफेस गिवन है। अब इस सरफेस में अगर आप ए बी सी को 1 ले लो तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्फीयर को। अगर यहाँ आप ए बी सी को 1 ले लो तो एक स्फीयर है, और स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन हमने स्टडी कर रखा है। स्फीयर और प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सर्कल। एक स्फीयर है, एक प्लेन से कट करवा दो तो हमें एक सर्कल मिलता है। मीन्स उस केस में तो ये आपका सर्कल बन जाएगा। मीन्स जो आपका कोन है वो आपका पास हो रहा है सर्कल से। जैसे ये कोन है, जो यहाँ पर ये गाइडिंग कर्व है, ये आपका सर्कल हो जाएगा। गाइडिंग कर्व इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस। अभी यहाँ पर ए बी सी 1 नहीं है, ये जनरल है। अगर यहाँ पर ए बी सी पॉजिटिव हो जाए तो ये इलिप्सॉइड बन जाएगा। सिमिलरली अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव हो जाए तो ये हाइपरबोलॉइड बन जाएगा ऑफ 1 शीट। अगर 2 नेगेटिव हो गए तो दिस इज हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट। ये हम आगे स्टडी करेंगे। मीन्स हम यहाँ पर है किस तरह का कि ये प्लेन और एक सरफेस का इंटरसेक्शन है। ये सरफेस आपकी स्फीयर हो सकती है, एलिप्सॉइड हो सकती है, हाइपरबोलॉइड हो सकती है। इन जनरल इसका नाम हम दे देते हैं कोनिकॉइड। ये सरफेस आपकी कोई भी कोनिकॉइड है, ये प्लेन है। कोनिकॉइड और प्लेन का इंटरसेक्शन आप करोगे तो आपको कॉनिक मिलेगा। जैसे आपने स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन मिला, सर्कल मिला। सिमिलरली अगर आपका इलिप्सॉइड होता है, ये इलिप्सॉइड और प्लेन का इंटरसेक्शन आपका इलिप्स मिलता, और कोनिक आपका 2 डिग्री फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है। मीन्स 3D फिगर, और प्लेन का आपने ये 3 डायमेंशन में कोई सरफेस है, ये आपका प्लेन है, आपने इसका इंटरसेक्शन किया तो आपको एक 2D सरफेस मिलेगी। जस्ट आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज़ योर गाइडिंग कर्व। जो नीचे ये कर्व बन रहा है, ये आपका सर्कल भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है। हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कोन की जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है और इससे पास हो रहा है। हमने लास्ट टाइम रिजल्ट किया था कि कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन है 2 डिग्री की तो वो कौन को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इनसे कोई होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म कर सके अगर, तो वो हमारी कौन की इक्वेशन हो जाएगी? ये आपकी 2 डिग्री इक्वेशन है। इसकी हेल्प से हम एक होमोजीनियस इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी ये होमोजीनियस नहीं है, यहाँ पर ये 3 टर्म्स की डिग्री तो 2 है, पर इस टर्म की डिग्री 0 है। यहाँ पर ये 3 टर्म्स की डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 0 है। तो हम इन दोनों की हेल्प से पहले एक होमोजीनियस इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, और बाय दैट रिजल्ट हमने वो प्रूव किया था कोई होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो कौन की होगी, और कोई कौन की इक्वेशन है तो वो होमोजीनियस होगी जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो हम जस्ट यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। दिस इज Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी, और वी कैन राइट Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड ओवर पी इक्वल्स टू 1। यहाँ पर इसको हम 1 की वैल्यू ये पुट कर दे। अगर 1 की वैल्यू यहाँ पर आप डायरेक्टली ये पुट करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? यहाँ 2 डिग्री की टर्म आएगी, यहाँ 1 डिग्री की टर्म आएगी। तो हम यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देंगे। इसकी स्क्वायरिंग कर दी, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। और 1 स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? यहाँ से 1 स्क्वायर इज दिस स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दी आप बोथ साइड, तो यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 की, दैट इज Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड ओवर पी होल स्क्वायर।
क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के ही इक्वल होता है, उसका बेनिफिट हमने उठा के यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन कंस्ट्रक्ट की। इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। जो भी आपको गाइडिंग कर्व गिवन है, आपने उससे एक होमोजीनियस इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर ली, तो वो आपकी कोन को रिप्रेजेंट करेगी विद वर्टेक्स एट ऑरिजिन। एग्जाम्पल करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज एट ऑरिजिन एंड विच पासिस थ्रू द कर्व्स दिस। अब इन कर्व से पास हो रही है, ये आपका इलिप्सॉइड है। इलिप्स आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। ये आपकी जनरल इक्वेशन इलिप्स की रहती है। इसी को अगर हम 3D में ले जाए, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये आपका इलिप्सॉइड हो गया। इलिप्सॉइड को किसी प्लेन से आप कट कर रहे हैं, मीन्स जो आपका गाइडिंग कर्व है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बन रहा है। हमें कोन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इनकी हेल्प से हम एक होमोजीनियस इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगेन यहाँ पर ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, तो यहाँ 1 स्क्वायर करके यहाँ वैल्यू पुट कर दें हम। दैट इज़ ये 2 इक्वेशंस हैं। हमने यहाँ पर 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से 1 स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। यहाँ पर आपने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, दिस इज 1 स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर, तो आपने वैल्यू पुट कर दी। दैट इज़ ये एज इट इज़ आपका राइट साइड में 1 स्क्वायर लिख दिया। 1 स्क्वायर यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब ये आपकी सेकंड डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें हर टर्म आपकी 2 डिग्री की होएगी। दैट इज एलसीएम ले लिया जस्ट, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर ओवर 36 इक्वल्स टू दिस। सिंप्लीफाई कर लिया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। ये कोन की इक्वेशन आ गई। जस्ट होल स्क्वायर ओपन कर लिया, कुछ टर्म्स कैंसिल हो गई, कुछ कंबाइन हो गई। दिस इज योर इक्वेशन। Next example, the plane x by a plus y by b plus z by c equals to 1 meet the coordinate axes in a, b and c. Prove that the equation to the cone generated by lines drawn from O to meet the circle ABC is this. अब यहाँ पर कोन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ गिवन है कि जो हमारा ये प्लेन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास हो रहा है। जैसे हमने स्फीयर चैप्टर में किया था, अगर हमारा कोई प्लेन है इस टाइप का है, मीन्स वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है। अब हमें ये हमारा सपोज दिस इज प्लेन, ये सपोज कर लिए यहाँ पर ए पे कट कर रहा है, यहाँ बी वाई एक्सिस पे बी पे, जेड एक्सिस पे सी पे। अब इसके अगर कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर ले, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए ए 0 0, बी पॉइंट के ले लिए 0 b 0, सी पॉइंट के 0 0 c, तो हम इन a 0 0 0 b 0 0 0 c से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हमारी है इक्वेशन प्लेन की जो ए बी सी से पास हो रहा है। एक हम इन ए बी सी से ओ ए बी सी से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें पता है स्फीयर और प्लेन जब कट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, सर्कल। जो इस केस में हमारा जो गाइडिंग कर्व होगा, जो कोन के केस में ये हमारा कोन बनेगा, ये गाइडिंग कर्व होगा, ये हमारा सर्कल होगा। और ये सर्कल क्या है, दिस इज सर्कल गिवन है ये हमें, टू मीट द सर्कल ए बी सी। और ये सर्कल कैसे बना, इस प्लेन से और एक स्फीयर से, जो स्फीयर भी आपका ओ ए बी सी से पास हो रहा है। आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, अगर आपका स्फीयर ए बी सी ओ से पास हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स a 0 0 0 b 0 0 0 c 0 0 0 है, तो उसकी इक्वेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल्स टू 0। तो वो आपका स्फीयर हो गया, ये प्लेन है। स्फीयर और प्लेन को कट करोगे एक सर्कल मिलेगा, ये एक सर्कल है। इस सर्कल से पास होने वाला कोण आपने निकालना है। ये आपका प्लेन है, हमने एक स्फीयर ले लिया, प्लेन आपका कट कर रहा है ए बी सी पे, तो हमने ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए, a 0 0 0 b 0 0 0 c। देन इन पॉइंट से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये ऑलरेडी हम स्फीयर चैप्टर में कर रहे हैं, तो हमने वहीं से डायरेक्ट लिख लिए। अब हमारे पास एक ये स्फीयर है, एक ये प्लेन है, तो इनसे अब हम क्या करेंगे, गाइडिंग कर्व हमें गिवन है, इनसे एक होमोजीनियस इक्वेशन बना लेंगे, वो आपका कोन हो जाएगा। जैसे लास्ट एग्जांपल्स में हमने किया है, हमें एक स्फीयर गिवन होता था, एक प्लेन गिवन होता था, उससे हमने होमोजीनियस इक्वेशन बनाई, वो एक कोन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर एक प्लेन है, एक स्फीयर है, तो हम उनसे होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे। ये आपकी इक्वेशन है स्फीयर की। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इंटू 1। इसको राइट साइड पे ले आए, इंटू 1 कर दिया, और 1 की वैल्यू हम वहाँ से पुट कर सकते हैं
प्लेन की इक्वेशन से 1 इज x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू 1, ये 1 के इक्वल था तो वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 डिग्री की टर्म्स थी, यहाँ 1 डिग्री की टर्म है, मीन्स प्रोडक्ट करना है तो इसको प्रोडक्ट करना है, इसको प्रोडक्ट करने के लिए इसको राइट में ले गए, इंटू 1 कर दिया और 1 की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, जस्ट a बाय एक्स को इससे प्रोडक्ट कर दिया पहले, देन a बाय एक्स को y बाय बी और z बाय सी से कर दिया, देन b बाय वाई को y बाय बी से कर दिया, देन b बाय वाई को x बाय ए और z बाय सी से। सिमिलरली ये c z को हमने z बाय सी से पहले लिख दिया यहाँ पे, फिर x बाय ए और y बाय बी से किया, वो यहाँ लिख दिया। आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, a से a कट गया, यहाँ b से b, यहाँ c से c, जस्ट सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करके x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज a बाई बी एक्स वाई, a बाई सी एक्स जेड। सिमिलरली दिस इज b वाई एक्स ओवर a, b वाई जेड ओवर c एंड दिस इज अनदर टर्म। आप यहाँ से x वाई वाई जेड जेड एक्स कॉमन ले लेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोन।